जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सनातन शास्त्रों में भगवान की कृपा प्राप्त करने के अनेक दिव्य साधन बताए गए हैं। उन्हीं में से एक अत्यंत सरल, पवित्र और प्रभावशाली साधन है भगवान की दिव्य कथाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना। विशेष रूप से इस पावन आषाढ़ मास में श्रवण भी नवधा भक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। जब भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की कथा सुनता है, तब उसके भीतर का अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, मन निर्मल होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही कारण है कि इस पवित्र आषाढ़ मास में हम आप सभी को भगवान की दिव्य और पुण्यदायी कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। आज आप सब आषाढ़ मास कथा का 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए प्रभु का स्मरण करते हुए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री सूत गोस्वामी कहने लगे, हे मुनिवरों, सभी पापों का नाश करने वाला, महान पुण्य प्रदान करने वाला और देवताओं द्वारा भी पूजनीय वेंकटाचल पर्वत पर कृष्ण तीर्थ नाम का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थित है। अब मैं आप सभी को उस दिव्य तीर्थ की अलौकिक महिमा सुनाता हूँ। आप सभी श्रद्धा पूर्वक उसका श्रवण करें। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस काल में राम कृष्ण नाम के एक महान तपस्वी मुनि हुए। वे सदैव सत्य बोलने वाले, उत्तम चरित्र वाले, भगवान के अनन्य भक्त तथा समस्त प्राणियों पर समान दया रखने वाले थे। उनके लिए न कोई शत्रु था और न कोई मित्र। वे सभी के प्रति समभाव रखते थे। उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर लिया था। तप, संयम, साधना और भगवान की भक्ति ही उनके जीवन का आधार थे। ऐसे महान तपस्वी मुनि के जीवन से जुड़ी यह अद्भुत और पुण्यदायी कथा अब आरंभ होती है। परम ब्रह्म में पूर्णतः लीन और केवल ब्रह्म तत्व का ही आश्रय लेने वाले महात्मा राम कृष्ण मुनि अत्यंत प्रभावशाली तपस्वी थे। उन्होंने उसी पवित्र कृष्ण तीर्थ में कठोर तपस्या का संकल्प लिया। वे अपने समस्त अंगों को स्थिर करके वर्षों तक एक ही स्थान पर खड़े रहे। समय बीतता गया, वर्ष शताब्दियों में बदल गए, किंतु उनकी तपस्या तनिक भी विचलित नहीं हुई। इतना लंबा समय बीत गया कि उनके शरीर पर धीरे धीरे वल्मीकों की मिट्टी जम गई और देखते ही देखते पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया। परंतु मुनि राम कृष्ण ने उसकी कोई चिंता नहीं की। उनका मन केवल भगवान की आराधना में निमग्न रहा। जब देवराज इंद्र ने इनकी अद्भुत तपस्या देखी, तब उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। घने घने मेघों को आदेश दिया गया और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। 7 दिनों तक निरंतर वर्षा होती रही। चारों ओर जल ही जल भर गया, किंतु मुनि अपने नेत्र बंद किए अचल खड़े रहे। उनके ध्यान में तनिक भी बाधा नहीं आई। जब वर्षा से भी उनका तप भंग नहीं हुआ, तब भयंकर गर्जना के साथ आकाश में बिजली चमकी। कानों की बधिर कर देने वाली उस प्रचंड विद्युत ने सीधे उस वल्मीक पर प्रहार किया, जिससे वह मिट्टी का ढेर तत्काल टूटकर बिखर गया। उसी क्षण वहां एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। गरुड़ राज पर विराजमान, शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए, वनमाला से विभूषित भगवान श्री हरि स्वयं अपने भक्त के सम्मुख प्रकट हो गए। अपने आराध्य भगवान के दर्शन पाकर मुनि राम कृष्ण भाव विभोर हो उठे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे राम कृष्ण, तुम वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता तथा तपस्या की मूर्ति हो। मैं तुम्हारी कठोर साधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से मेरे प्राकट्य दिवस पर जो भी श्रद्धालु इस पवित्र कृष्ण तीर्थ में स्नान करेगा, उसके पुण्य का वर्णन स्वयं शेषनाग भी नहीं कर पाएंगे।
भगवान ने आगे कहा, जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो और पूर्णिमा तिथि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो, तब इस तीर्थ में स्नान करना सर्वोत्तम माना जाएगा। उस दिन जो भक्त श्रद्धा पूर्वक स्नान करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अपनी सभी शुभ कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करेगा और आज से यह महातीर्थ तुम्हारे नाम से संसार भर में प्रसिद्ध होगा। इतना कहकर भगवान श्रीनिवास वहीं अंतर ध्यान हो गए। हे मुनिवरों, यह कृष्ण तीर्थ इतना पवित्र और प्रभावशाली है कि यह बड़े बड़े पापों का भी नाश कर देता है। यह मनुष्य की बुद्धि को शुद्ध करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस तीर्थ की महिमा को स्वयं सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उन दोनों को ही अंततः विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब मैं भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य वैभव का वर्णन करता हूँ, जिसका श्रवण मात्र मनुष्य को समस्त पापों से मुक्त कर देता है। जो मनुष्य जीवन में एक बार भी श्रद्धा से भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करता है, उसके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। सतयुग में जो पुण्य 10 वर्षों की साधना से प्राप्त होता था, वही त्रेता युग में 1 वर्ष में प्राप्त होने लगा। द्वापर में 5 महीनों में और कलयुग में वही पुण्य 1 ही दिन में प्राप्त हो जाता है। किंतु भगवान श्रीनिवास के दर्शन का प्रभाव इतना महान है कि उनके एक क्षण के दर्शन से वही पुण्य करोड़ों गुना बढ़कर प्राप्त होता है। भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य विग्रह में समस्त तीर्थ, सभी देवता, समस्त ऋषि मुनि तथा पितृगण निवास करते हैं। उनका केवल स्मरण करने मात्र से ही यमराज का भय समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दुर्लभ मानव शरीर को पाकर भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन और पूजन करता है, उसका जीवन वास्तव में सफल हो जाता है। भगवान नारायण के दर्शन से सहस्त्रों ब्रह्म हत्याओं तथा असंख्य अन्य महापापों का भी नाश हो जाता है। जो लोग भोग, सुख, समृद्धि अथवा स्वर्ग लोक की कामना रखते हैं, वे भी यदि श्रद्धा से एक बार वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास को प्रणाम कर ले, तो करोड़ों जन्मों के संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति केवल संयोगवश, जिज्ञासा से, कौतूहलवश, लोभ से अथवा भयवश भी भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण कर ले, तो भी वह इस लोक और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं बनता। जैसे प्रज्वलित अग्नि एक क्षण में बड़े बड़े ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन मनुष्य के समस्त पापों को जलाकर नष्ट कर देता है। शास्त्रों में भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति के 8 प्रमुख स्वरूप बताए गए हैं। पहला, भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम और सम्मान रखना। दूसरा, भगवत भक्तों की सेवा और पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना। तीसरा, स्वयं श्रद्धा और भक्ति से भगवान का पूजन करना। चौथा, अपने शरीर, मन और कर्म की प्रत्येक चेष्टा भगवान को समर्पित करना। पांचवा, भगवान की महिमा और उनकी कथाओं को श्रद्धा से सुनना तथा उनमें रुचि रखना। छठा, भगवत प्रेम से हृदय का द्रवित होना और शरीर में भक्ति भावों का प्रकट होना। सातवां, निरंतर भगवान श्रीनिवास का स्मरण करते रहना। और आठवां, पूर्ण समर्पण के साथ भगवान वेंकटाचल निवासी श्रीनिवास की शरण ग्रहण करके जीवन व्यतीत करना। जो मनुष्य इन 8 प्रकार की भक्ति में से किसी एक को भी सच्चे मन से अपनाता है, वह चाहे किसी भी कुल या परिस्थिति में जन्मा हो, निश्चय ही मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। भगवान की अनन्य भक्ति और ब्रह्म ज्ञान से जो मुक्ति महान सन्यासियों और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को वेदांत के अध्ययन से प्राप्त होती है, वही मुक्ति सामान्य मनुष्य को भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाती है। जो श्रद्धा पूर्वक वेंकटाचल जाकर भगवान श्रीनिवास के दर्शन करता है, उसका पुण्य इतना महान होता है कि उसकी तुलना चारों वेदों के महान
विद्वान से भी नहीं की जा सकती। सभी यज्ञ अंततः भगवान श्रीनिवास की आराधना के साधन हैं और समस्त प्राणी उन्हीं के आश्रित हैं। जो मनुष्य केवल 2 घड़ी भी वेंकटाचल निवासी भगवान श्री हरि का ध्यान करता है, वह अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक में सम्मान प्राप्त करता है। इसलिए आइए हम सभी इसी क्षण श्रद्धा और प्रेम से भगवान श्रीनिवास का स्मरण करें और उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करें। यही भगवान वेंकटेश्वर का दिव्य महात्म्य है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण करता है, उसे भगवान वेंकटनाथ की सेवा का दिव्य फल प्राप्त होता है। आज इस पावन कथा का श्रवण करके आप सभी ने भी भगवान वेंकटनाथ की सेवा के समान महान पुण्य अर्जित किया है। प्रभु का स्मरण और उनकी महिमा का श्रवण आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की आषाढ़ मास की कथा यहीं पर पूर्ण होती है। यदि यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने परिवार, मित्रों तथा प्रियजनों के साथ साझा करें, यानी इसे शेयर करें, ताकि वे भी भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य महिमा का श्रवण कर उनके आशीर्वाद के अधिकारी बन सकें। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मिलते हैं आगे की कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।